हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। ये ब्लॉग मैं लेकर आई हूँ। गोवर्धन के दिन की का दिन है ये। आज मैं कर रही हूँ तैयारी अपने घर जाने की, अपने भाई दूज के त्योहार के लिए। मार्केट की मिठाई तो क्या है, थोड़ी मिलावट वाली होती है, तो मैंने घर पर होममेड मावा तैयार किया और घिया को कद्दूकस करके और नारियल का बुरादा बनाकर और इलायची पाउडर और बाकी ड्राई फ्रूट का बादाम काजू वगैरह इसमें सब ऐड किया है मैंने। और घर पर ही मैं एक शुद्ध मिठाई बना रही हूँ, बिना जिस तरह मेरे हम भाई बहनों के प्यार में कोई मिलावट नहीं है, उसी तरह मैं कुछ ऐसी मिठाई बनाना चाहती हूँ जिसमें बाहर की कोई मिलावट ना हो, जो घर की शुद्ध मिठाई हो। और फिर मैंने देखिए मैंने क्या किया था, घिया को कद्दूकस करके कुकर में 1 चम्मच घी डालकर बॉईल कर लिया। और जब वो 2-3 सीटी लगाने के बाद फिर मैंने मावा बनाकर तैयार रखा हुआ था, तो उस मावे को उसमें मिक्स कर दिया और साथ में चीनी ऐड कर दी और उसको अच्छे से मैंने उसको मिक्स किया। काफ़ी देर तक चलाया जब तक ये थिक नहीं हो गया। जब ये थिक हो गया तो मैंने थाली में घी लगाया और उसमें फैलाकर इसकी बर्फ़ी जमा दी। और हम इसके अंदर, थाली के अंदर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसमें क्या है, पहले ही कट लगा देंगे क्योंकि जमने के बाद काटना मुश्किल हो जाता है। और मैंने इसमें सब चीज़ें बराबर मात्रा में इतनी सही क्वांटिटी में डाली हैं कि आपकी बर्फ़ी टाइट नहीं होगी। इसे कोई भी खा सकता है, बिना दांत वाला इंसान भी खा सकता है। क्योंकि इससे कई बार क्या होता है, हम चीनी ज़्यादा डाल देते हैं घिया की बर्फ़ी में, अंदाज़ा नहीं होता और वो हम उसे बहुत ज़्यादा देर तक पकने देते हैं और वो टाइट हो जाती है, फिर उसे आसानी से तोड़ना मुश्किल होता है। इसे इजीली कोई भी खा सकता है, बच्चा बूढ़ा बड़ा, सब बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। आप भी इस तरह की बर्फ़ी इस तरह हम करके रोल करके देखें तो पता चलता है कि ये इसकी सही कंसिस्टेंसी है, क्योंकि इस तरह का लड्डू बन रहा है इसका। अभी देखिए मैंने पीसेस कट कर दिए हैं और एक मिठाई के डब्बे में मैंने इनको कर दिया है पैक। बाकी और इससे इतनी बर्फ़ी बनके तैयार हुई। 3 घिया से मैंने बर्फ़ी तैयार की है और ये मैं घर पर रख के जा रही हूँ अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए। फिर मैंने हो गई रेडी जाने के लिए। फिर मैंने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया, क्योंकि मुझे अपनी रील भी बनानी होती है। और मुझे क्या है कि हर बार हमारा लुक चेंज होता है, इसलिए फ़ोटो लेना भी ज़रूरी होता है। फिर मैंने कुछ अपनी सेल्फ़ी ली और फिर मैं रेडी हो गई और फिर मैं गई थोड़ी देर। फिर उन्होंने मुझे कॉल करके बोला नीचे से कि अभी थोड़ी देर में जाएंगे, तो मुझे वेट करना है। तो इसलिए मैंने सोचा तब तक मैं अपना फ़ोटो सेशन कर लेती हूँ और अपने प्लांट के साथ अपनी रील बना लेती हूँ। तो आप देखिए मेरे प्लांट कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इस दिवाली मेरे प्लांटों ने मुझे ढेर सारे फ्लावर दिए। मेरे गार्डनिंग टिप्स और केयर से मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अब क्या मुझे डेली फ्लावरिंग मिली है अपने प्लांट से और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं इस दिवाली मेरे प्लांट। मैंने नेचुरल डेकोरेशन की अपने प्लांटों से, ना कि हम जो आर्टिफिशियल फ्लावर लाते हैं उससे हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। और ये जो प्लांट होते हैं ओरिजिनली हमारी नेगेटिव एनर्जी को सोख लेते हैं। तो इसलिए हमें अपने घर में नेचुरल प्लांट से डेकोरेशन करनी चाहिए। और इससे क्या है, आपका माइंड भी डाइवर्ट रहता है, बिज़ी रहते हैं हम। ये देखिए मैंने रंगोली भी बनाई है और वेलकम लिखा है। एक छोटी रंगोली नीचे बनाई थी, ये छोटी दिवाली के दिन मैंने बनाई थी दोनों रंगोली। और ये अभी मैं इसको अभी रखूँगी जब तक ये रहेगी, और इसकी साइड से मैं सफाई पूरी कर देती हूँ। और देखिए मैं एंजॉय कर रही हूँ। आज मैंने पहनी है शिफॉन की साड़ी। ये साड़ी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके साथ मैंने ग्रीन सेट पहना है। फिर मैं पहुँच गई अपने घर। और फिर ये देखिए मैंने देखा वहाँ शाम को गोवर्धन की पूजा होती है। हमारे ससुराल में नहीं होती क्योंकि हमारे बाबा एक्सपायर हो गए थे, तो इसलिए पास अवे हो गए थे बाबा, तो हमारे घर में नहीं होती है गोवर्धन की पूजा, लेकिन मेरे मायके में होती है। और मुझे ये बचपन से ये त्यौहार बहुत अच्छा लगता था। मम्मी जब बनाती थी इसे, और फिर उसके बाद सब लोग, सारे भाई भतीजे, सब भाभी भैया पापा चाचा ताऊ सब आ जाते हैं और सब एक साथ पूजा करते हैं। अभी तो ये घर के सब अपने अपने घर में पूजा, हमारी ताई जी घर ही नहीं है तो वो अपने घर में करते हैं पूजा, हम अपने घर। लेकिन जब गोवर्धन को अभी सोए हुए हैं, ये इनकी पूजन हो रहा है और फिर इनको जगाया जाता है, तब ये देखिए सारे चाचा ताऊ भतीजे
सब आ गए हैं, सारे भाई ताई जी के बेटे भी सब लोग आ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ऐसा लगता है काश हमारे ताऊ जी जब थे तो तब ये वीडियो वाला कैमरा होता तो हम एंड्रॉयड फ़ोन तो हमारे ताऊ जी भी आज इस वीडियो में होते, पर वो अब नहीं है। लेकिन हमारे जो एक छोटे वाले भाई साहब हैं वो बिल्कुल ताऊ जी जैसे लगते हैं और उनको देखकर बिल्कुल उनकी छवि हैं, उनको लगता है कि अभी भी ताऊ जी हमारे साथ ही हैं। और सारे हमारे भाई लोग ताऊ जी के बेटे बहुत अच्छे हैं सब लोग, और आज भी हमारा प्यार वैसा ही है। हम लोग, मैं जब भी घर जाती हूँ उन लोगों को देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है अपने घर के लोगों को देखकर। ये मेरे भतीजे बड़े हो गए हैं मुझसे भी लंबे, लेकिन आज भी मेरे पैर छूकर बुआ को प्रणाम करते हैं। ये बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं इनके मम्मी पापा ने, और बहुत ही मज़ा आया मुझे मायके में एक दिन पहले जाना इसीलिए पसंद होता है क्योंकि वहाँ पर जो गोवर्धन की पूजा। फिर ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। इसमें मैंने भाई दूज की मॉर्निंग में जल्दी उठकर नहा धो के पूजा की तैयारी की, और ये मैंने पानी रखा तांबे के लोटे में। इस तरह से मैंने स्वास्तिक बनाया और गणेश और जो दोज माता बनाई, और फिर उसके बाद दीपक जला के रखा। ये साड़ी मैंने की, ये साड़ी मेरे भाई ने ही मुझे गिफ्ट की है, कोयम्बटूर से मेरे लिए लेकर आया था। ये सिल्क की साड़ी है, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ये मेरे ऊपर। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कैसी लगेगी, लेकिन इसके साथ मेरा ब्लाउज़ भी मैच हो गया क्योंकि इसका ब्लाउज़ जल्दी मैं ब्लाउज वाली ने सिलने से मना कर दिया था। तो फिर मैंने अपने भाई दोज की कहानी अकेले ही सुनी क्योंकि इस बार मेरी सिस्टर भी नहीं आई थी और भाभी भी अपने मायके चली जाती हैं, तो फिर मैं अकेले ही मुझे कहानी सुननी पड़ती है। लेकिन आजकल तो मोबाइल से कहानी सुनते हैं तो 1 से 2 हो जाते हैं। तो मैंने इस तरह से अपनी कहानी सुनी, पहले गणेश जी की कहानी और फिर उसके बाद दोज माता की कहानी, और फिर मेरी इस तरह से पूजा मैंने पूर्ण की। और मेरा भाई मेरी सिस्टर के पास जयपुर जाने वाला था, छोटा वाला। बड़े भैया तो पहले ही जा चुके थे क्योंकि उनको बहुत अर्जेंट काम था, और बीच वाले भैया यहाँ थे ही नहीं, और छोटे वाले भाई मेरे से टीका करवाए बिना कहीं जाता ही नहीं है। मतलब तीसरे नंबर का जो भाई है उसको बहन की से बहुत ही लगाव है। वो समझता है कि हर रिश्ते की प्रायोरिटी क्या है। वो अपनी वाइफ को भी उतना ही दर्जा देता है, बेटी को भी, बहन को भी और माँ को भी। वो सारे रिश्तों को बखूबी निभाता है। और उससे सबसे ज़्यादा मेरी बचपन में मेरे छोटे वाले तीसरे नंबर के भाई से हुई है झगड़ा, लेकिन आज की डेट में पता चलता है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मेरे आंसू हमेशा वही पहुँचता है। तो वैसे मैं भगवान से इस कहानी को सुनने का मकसद यही था कि मेरे तीनों भाई सही सलामत रहें और जहाँ भी रहें खुश रहें, उन पर कोई विपदा ना आए। मैंने इसमें रुई के जो बनाए जाते हैं, हम रुई को का तार जोड़ते हैं, तो वो मैंने तीनों भाइयों के लिए बनाया है क्योंकि खून का रिश्ता है। अब वो चाहे मेरे पास हो ना हो, दूर हो कहीं हो, लेकिन हम इसलिए गोले पे टीका करते हैं कि भाई का सर माना जाता है गोला। ये त्योहार बहन अपने लिए नहीं करती है, ये अपने भाई की सलामती के लिए करती है। अगर कोई भाई ऐसा सोचे कि बहन को कुछ चाहिए उनसे, तो ऐसा कभी ना सोचे, क्योंकि बहुत किस्मत वाले होते हैं वो भाई जिन्हें बहनें उनकी बला टालने आती हैं और उनका तिलक करती हैं। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जिनको बहन ही नसीब नहीं होती। अगर आपके घर अचानक आपकी बहन आती है तो समझ जाइए कि कोई आप पर बड़ी मुसीबत आने वाली थी जो वो टालने के लिए आ गई। फिर मैंने इस तरह से फ़ोटो सेशन किया, थोड़ी रील बनाई, फिर मैंने चेंजेस किए। ये सारी फ़ोटो मैंने ली अपनी, और इस तरह से भाई भतीजे के साथ। फिर मैंने साड़ी पहनी हुई थी और बाद में मैंने चेंज कर लिया था। ये मैंने मिठाई वगैरह खिलाई, भैया को तिलक किया, सर पे रुमाल रख के तिलक लगाते हैं क्योंकि खाली सर तिलक नहीं लगाया जाता। और फिर ये देखिए मेरी पूजा भी संपन्न हो गई। मैंने एक मिठाई अपने हाथ से बनाई और एक मिठाई रेडीमेड थी, और इस तरह से हाथ में चावल लेकर कहानी सुनते हैं। और ये पहले वाले चावल तो हम दोज माता को चढ़ाते हैं और दूसरे वाले चावल हम तिराते हैं, और इस तरह से फिर बाद में हम सूर्य को जल चढ़ाकर
अपनी पूजा संपन्न करते हैं और फिर भाई को तिलक करते हैं। और मेरे भाई ने मुझे बदले तिलक कराने के बाद उपहार दिया। भाभी ने भी गिफ्ट दिया। छोटी भाभी मायके जाने की तैयारी कर रही थी, इसलिए वो कहानी नहीं सुन पाई। वो बोल रही थी कि वो अपने घर जाकर ही कहानी सुनेंगी क्योंकि उनको देर हो जाएगी। तो फिर वो मेरे साथ कहानी नहीं सुन पाई, वो तैयार हो रही थी। तो मैंने उनका भी टीका किया, उन्होंने भी मुझे गिफ्ट दिया, भैया ने भी गिफ्ट दिया और मेरे भतीजे ने भी टीका करवाया। मेरा भतीजा तो बहुत ही खुश होता है जब मैं आती हूँ और मेरा